हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि हमने कल लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो अपने को निकालने हैं साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, बस इतना ही बना दो, एक अपन ट्राइंगल बना देते हैं। बना दिया। अब बोल रहा है राइट एंगल कहां पर है, बी पर। कहां पर है, बी पर। ठीक है, तो इसको ए बोल दो, इसको सी बोल दो। क्लियर। अब ए बी कितना है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। तो यहां से अपने को अब पता लग रहा है कि अपने पास इस एंगल के सामने वाला तो क्या होता है, पहले भी बता चुके अपन, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस होता है, तो ये अपने पास हाइपोटेनियस है। ये अपने को निकालना है। सबसे पहली चीज यही आ गई कि अपने पास ये थर्ड वैल्यू नहीं है, ये थर्ड वैल्यू, तो ये अपने को निकालनी है। ठीक है, तो अपन ने बताया था, क्या बताया था अपन ने, कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर एच बराबर क्या हो जाता है अपने पास, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर पी स्क्वायर इज व्हाट। अब पी का पता लगाना है। ठीक है, किसका पता लगाना, पी। अभी तो अपन किसको ही मान सकते, क्योंकि अपने पास एंगल नहीं है, और बस पी और बी है, तो पी और बी अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया 576 प्लस 49, और 576 प्लस 49 यानी 50 जोड़ेंगे तो अपने पास आ गया 625 625 विच इज 25। तो अपने पास क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर क्या आ गया अपने पास, हाइपोटेनियस आ गई। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन को। भाई अपने पास ये भी आ गया अब 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है साइन ए निकालो। क्या निकालो, साइन ए। अब साइन ए क्या होगा, एंगल ए देखो क्या दे रहा है यहाँ पे, एंगल ए, एंगल बता रहा है ए। तो ये अगर एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये। तो यहां के लिए अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपने पास आ गया 7 सेंटीमीटर, बेस अपने पास आ गया 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस अपने पास आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन ए अपना क्या होता है, साइन ए अपना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। तो पी कितना है अपने पास 7 और एच कितना है अपने पास 25। बस खत्म, खत्म, बस इतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। साइन, साइन क्या है, साइन नहीं कॉस है, कॉस ए क्या है, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच। ये क्या हो गया, बी कितना है अपने पास 24 और ये 25, खत्म। सिमिलरली बी भी कर सकते हैं अपन। देखो बी में अब क्या हो जाएगा, बी के लिए ध्यान दो, एंगल क्या बोल रहा है सी। अब एंगल बदल गया, अब एंगल ये नहीं है, अब एंगल ये नहीं है, एंगल ये है। अब तो इसकी सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ये अब क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया अपने पास बेस। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना था, साइन सी निकालना है। ठीक है, तो साइन सी के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, और बेस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस अपने को पता है ही 25 सेंटीमीटर। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, साइन सी। साइन सी कितना हो गया, साइन सी होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी कितना है 24 अपॉन 25, वेरी गुड। कॉस सी क्या होता है बी अपॉन एच, बी कितना है 7 और ये कितना है 25, 7 अपॉन 25। दैट्स इट, दैट्स इट, बस इतना ही है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डायग्राम बनाओ, वैल्यू पुट करो, जो नहीं है वो निकालो, एंड देन फिर फॉर्मूलाज में पुट कर दो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये अपने पास फिगर गिवन है इसमें। ठीक है, दिस फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या गिवन है। भाई ये अपने पास गिवन है, ये अपना h हो गया। अब अपने को ये नहीं पता, ये नहीं पता, मतलब ये तो पता तो है कि कितना है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता, और ये नहीं पता कि ये क्या है, परपेंडिकुलर या बेस है। ठीक है, बट ये आइडिया है कि हाँ ये परपेंडिकुलर बेस में से कोई एक है। ठीक है,
तो यहाँ पर अपने पास क्या गिवन है, h गिवन है, h गिवन है, तो h बराबर अपने पास 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर मान लेते हैं इसको अपन एक बार के लिए, ये 12 सेंटीमीटर, और तो बेस अपना निकालना है। तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत आसान होता है, 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 आ गया, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, तो ये आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। बस अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, जब यहाँ तक आ गया ना तो क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, अब निकालना क्या है, 10p और माइनस कॉट आर। तो पहले अपन इसके लिए देखते हैं, यानी कि 10p के लिए अपने को पहले क्या निकालते हैं, 10p। p, अब p क्या बन गया, अपना एंगल बन गया, p अपना एंगल बन गया, तो p के सामने वाला क्या बन गया अपने आप ही, परपेंडिकुलर। क्या बन गया वो, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया अपना बेस, इसके लिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज तो वही है अपना 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है बट हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या निकालेंगे 10p। 10p क्या होता है, 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। ठीक है, क्लियर। अब निकालते हैं अपन कॉट आर। कॉट आर के लिए कॉट आर ये निकालना अपने का। अब ये एंगल क्या हो गया अपना, आर हो गया, तो आर के सामने वाला क्या बन गया अपना, परपेंडिकुलर। अब आर के सामने वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया अपना अब बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया अपना 12 सेंटीमीटर, बेस कितना हो गया अपना 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज अपना वही है 13 सेंटीमीटर। तो कॉट आर जो है, कॉट आर क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 5 अपॉन 12। बस अब जो अपने पास गिवन है उसमें पुट कर देते हैं। क्या गिवन है अपने पास, अपने पास है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p कितना आ गया 5 अपॉन 12, और कॉट आर कितना आ गया 5 अपॉन 12। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये कट गया आपस में। ठीक है, क्या आ गया 0। ओके, तो इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस करना है, अज्यूम करते रहना है, जिससे अज्यूम करेंगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो अपने पास आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब कह रहा है sin a इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, तो sin a इज इक्वल टू 3/4 मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये अपन मान लेते हैं a b c। हाइपोटेनियस कितना हो गया 4, तो यहाँ पर अपन इसको क्या मानेंगे 4k मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। क्या गिवन है, रेशियो गिवन है, तो अपन इसको क्या मान लेंगे 4k। और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो अपन अभी परपेंडिकुलर किसको मान लेते a, ये अपना a एंगल है, तो इसके सामने वाला यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये कितना हो गया 3k। ठीक है, ये क्या हो गया अपना 3k। अपने को निकालना क्या है, बेस निकालना क्या है, बेस। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है अपने पास में 4k। ठीक है, 4k का होल स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर यानी कि 3k का होल स्क्वायर। सही है, 4k मतलब 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर। ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 16 में से 9 गया तो 7, 16 में से 9 गया तो 7 यानी 7k स्क्वायर। ये क्या आ गया b स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा रूट में 7 और k स्क्वायर दोनों है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा k स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा k, और ये √7 यानी k √7 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब अपने को पुट क्या करना है, क्या क्या है अपने पास, क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं अपन। cos a कितना होता है, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बेस आ गया अपने पास में k √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है 4k, तो k से k कट गया, क्या बच गया √7/4। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास tan a। tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। परपेंडिकुलर कितना है, देखो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला था 3k और बेस कितना है √7k या k √7 k √7k, कैसे भी बोल सकते हैं इसको ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो k से k कट गया तो क्या आंसर आ गया 3/√7। दैट्स इट, यही आंसर है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो कमेंट सेक्शन में फटाफट से फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन अपने पास 15 cot A is equal to 8, then find this sin A and sec A। ओके तो यहां से अपन ले लेते हैं गिवन क्या है अपने पास गिवन है 15 cot A is equal to 8। तो cot A कितना हो गया भाई, ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 8/15। ओके cot A आ गया। अब अपने पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पर कॉट होता है ना, यहाँ पर कॉट होता है, तो कॉट क्या होता है B/P, यानी कि B/P, ये अपने पास गिवन। ओके तो यहाँ से अपन डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। फिर A एंगल है, एंगल A मान लेते हैं, ये एंगल A, ये B, ये C। ओके एंगल A मान लेते हैं, एंगल A से अपन देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कितना है 15 है, कितना है 15, यानी कि इसके सामने वाला क्या है 15k। अभी अपन ने जैसा माना था ना k, वैसे ही यहाँ पर भी मानेंगे 15k, और बेस कितना है 8, तो ये हो गया अपने पास 8k, यानी कि ये बेस ये परपेंडिकुलर अपने को निकालना क्या है हाइपोटेन्यूस। तो अब हाइपोटेन्यूस भी कौन सी टर्म में आएगी, हाइपोटेन्यूस भी k की टर्म में आएगा ना। तो आ जाइए अब h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h कितना है 15k का होल स्क्वायर, p कितना है, सॉरी h तो निकालना है ना, h² इज इक्वल टू 15k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। 15k कितना होता है 225k² और ये 64k²। 5 और 4 9, 2 और 6 8, यानी कि 289k²। तो h² अपने पास ही आ गया, तो h क्या आ जाएगा √289k²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17 आ गया और ये रूट हट गया तो 17k, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस है ये अपने पास कितना आ गया 17k। ठीक है, अब देखिए क्या क्या निकालना है अपने को, निकालना है साइन A इज इक्वल टू, साइन A क्या होता है P/H। P कितना है, P है 15k, H कितना है 8, H है 17k, K से K कट गया, आंसर इज 15/17। बस इतना ही करना है, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है sec A क्या है sec A कितना है, sec A है अपने पास में क्या होता है cos A का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos sec, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है 17k और बेस कितना है 8k, ये कट गया, क्या बच गया 17/8, आंसर खत्म। बोलिए आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आप बस ऐसे आपको क्या करना है, बस कैलकुलेशन करनी है ध्यान से, एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। sec θ इज इक्वल टू 13/12। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो sec θ क्या है, sec θ हाइपोटेनियस अपॉन बेस। sec θ इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस 13/12। तो अपन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ठीक है, सपोज करो यहाँ थीटा है अपना और यह अपना 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और अपने पास यहाँ परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर क्या करना है, निकालना है। क्या क्या है, बेस, ये रहा बेस, दोनों एंगल के वाला, यानी 13k, इसको बोल देते हैं ABC। 13k और बेस 13k, सॉरी बेस इज 12k, और ये अपने पास कितना हो गया 13k हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अपने पास ये क्या आ गया, अपना हाइपोटेनियस आ गया 13k, ये अपना बेस हो गया 12k, और ये अपना परपेंडिकुलर अपने को निकालना है।
ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है 13 के, क्या है 13 के, तो 13 के का होल स्क्वायर माइनस 12 के का होल स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को करने के लिए सबसे मेन चीज ये स्क्वायर से याद होनी चाहिए। अगर आपको स्क्वायर अच्छे से याद है ना तो आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 169 माइनस 144, यहाँ क्या आ गया दोनों को सॉल्व करने पर, ये आएगा 25। देखो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25, यानी कि ये आ गया अपने पास 25 के स्क्वायर, ये आ गया अपने पास पी स्क्वायर। तो पी कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 25 के स्क्वायर, यानी कि 5 के स्क्वायर से ये कट जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है 5 के, यानी कि ये अपने पास कितना आ गया 5 के। ठीक है, क्लियर। सेक थीटा तो है ही अपने पास, अपने को बाकी रेशियोज निकालने, यानी कि सबसे पहले देखते हैं अपन साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच। पी कितना है, पी ये रहा 5 के अपॉन 13 के से के कट गया, आंसर इज 5 अपॉन 13। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। बी कितना है, बी है 12 के, और ये 13 के से के कट गया, 12 अपॉन 13। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 के, और बेस कितना है 12 के से के कट गया 5 अपॉन 12। फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका रिवर्स होता है बी अपॉन बी, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या प्रॉपर लिख के भी कर सकते हैं, तो 12/5। सेक थीटा अपने पास है ही ऑलरेडी गिवन, तो क्या निकाल ले, कॉसेक थीटा। क्या निकाल ले, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि देखो 13 के नीचे और पर 5 के, तो ये पर नीचे हो जाएंगे, और यहाँ पर 13/5 के से के कट गया, पास। इसी तरीके से करना है, जब भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे तो सारे निकालने हैं, और 3 अगर निकल गए तो 3 उनके उल्टे होते हैं, बस खत्म। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बस ये आता नहीं है किसी को समझ में, बस इतनी ही दिक्कत है। ए बी सी 3 ले लिया अपन है ना, और क्या कह रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बी और एंगल ए ये दोनों कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एंगल सी क्या हो गया अपना 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो एंगल सी जब 90 डिग्री हो गया और ये बाकी दोनों 90 से कम होंगे अपने आप ही, क्योंकि एंगल सम अगर जो अपनी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी की एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, अगर यही 90 है तो बाकी दोनों तो 90 से कम होंगे, तो यानी क्या हो गया, एक्यूट एंगल्स हो गए। और जब एक्यूट एंगल्स हो गए तो यहाँ पर अपने पास दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A के हिसाब से देखेंगे, फिर cos B के हिसाब से देखेंगे। अगर एंगल A लेते हैं तो बेस क्या बन गया, ये वाला। अगर एंगल A लेते हैं तो बेस ये वाला बन जाएगा, और ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। तो cos A निकाल लेते हैं अपन। cos A क्या होगा, cos A होता है अपने पास B अपॉन H। B कितना है, ये रहा AC, क्या है B, AC अपॉन H, यानी AB, AC अपॉन AB। और अगर मैं एंगल क्या मान लूँ, एंगल मान लूँ ये B, तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये अपने आप ही क्या बन जाएगा बेस। ये कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, ये बेस बन गया। तो अपने पास क्या है, अपने पास में अब cos B है। cos B क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है अपना BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB, AB से AB कट गया, क्या बच गया, AC बराबर BC। अब देखो ध्यान से देखो, ये AC जो है ना वो BC के बराबर कर दिया, यानी ये दोनों साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जब ये दोनों साइड्स बराबर होती है, एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स अगर इक्वल आ जाए तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी क्या रहते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये अपन ने आइसोसेलेस ट्राइंगल में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल if two sides equal then their opposite
opposite sides of opposite angle, then opposite angle of these are also equal, यानी अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दैट्स इट। बस इतना सा ही है, ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं इसमें। मेन चीज़ क्या बतानी है आपको कि cos A cos B के बराबर है, और अगर ये बता दिया तो अपने आप दोनों साइड्स बराबर है, और दोनों साइड्स बराबर आ गई। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी, इसके बाद में डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ओके ठीक। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखिए cot थीटा क्या होता है, B/P होता है ना, सही है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं अपन, डायरेक्ट cot थीटा ही बोल रहे हैं, ABC, इसको थीटा मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो cot थीटा होता है B/P, यानी कि P क्या है, अपॉन में, यानी कि 8 वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये क्या हो गया 8K और ये क्या हो गया 7K, ठीक है। जहां पर अपन एंगल मानते हैं ना, उसके सामने वाला क्या बनेगा हमेशा, परपेंडिकुलर। तो ये 8K हो गया और ये 7K हो गया। सबसे पहला काम क्या होगा अपना, हाइपोटेनस निकालना, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर, ये आ गया 64K स्क्वायर, और ये आ गया 49K स्क्वायर। यस, K स्क्वायर कॉमन ले ले, K स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 64 प्लस 49 ये क्या हो जाएगा 113। कितना हो जाएगा 113। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर 113, तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ K स्क्वायर इंटू 113। तो 113 तो रूट में रह गया, और K स्क्वायर का K हो गया, स्क्वायर से K कट गया, सॉरी रूट कट गया, तो रूट 113K, ठीक है। अब अपने को इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ध्यान से, दो चीजें अपने पास, एक तो साइन थीटा है, एक कॉस थीटा और एक कॉट थीटा, तो तीन चीजें आ रही ना। तो पहले अपन निकाल लेते हैं साइन थीटा। क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H। P कितना है, P है 8K, H कितना है रूट 113K, K से K कट गया, 8/√113, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, P/H। B कितना है, B है 7K अपॉन रूट 113K, K से K कट गया, तो ये आ गया 7/√113, ठीक है। अब जरा अपन क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये ऐसा नहीं लग रहा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा का ये रहा, ये ना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर 113 अपॉन, सिमिलरली 1 माइनस 49/113। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 113 माइनस 64, सिमिलरली 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। 113 से 113 कट गया, ये माइनस करेंगे अपन, 13 में से 4 गया 9, ये 49 और यहाँ पर बचेगा 64। आंसर अपना क्या आ गया 49/64, ठीक है। अब सेकंड करते हैं। सेकंड क्या करें, कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए कॉट थीटा निकाल ले अपन। कॉट थीटा क्या होता है, अच्छा कॉट थीटा ऑलरेडी गिवन है, क्या है ये रहा कॉट थीटा 7/8। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, बस 7/8 का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 49/64। दोनों क्वेश्चन सेम आंसर, ठीक है, क्लियर। तो इस केस से मत घबराना कि ऐसे ही है, बस दिखाने के लिए, बाकी के यूज करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से cot A कितना हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा
4/3। वापस से वही अपन अपना ट्राइंगल बनाने वाला काम करेंगे। ए बी सी, ए अगर एंगल है और ये 90 डिग्री है, ए अगर एंगल है 90 डिग्री है, तो ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, यानी कि इसके सामने वाला क्या हो गया 3k, और बेस क्या हो गया 4k। ये अपने को निकालना है, यानी कि हाइपोटेनियस अपने को निकालना है। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p कितना है 3 का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर सॉरी, और 4k का स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, इट मीन्स 25k स्क्वायर। तो h स्क्वायर ही आ गया, तो h कितना आ गया रूट ऑफ 25k स्क्वायर, तो कितना हो गया 5k, 25 का 5 और k स्क्वायर का k। ठीक है, तो h आ गया अपने पास कितना 5k। ठीक, अपने को यहाँ पे क्या क्या चाहिए, tan चाहिए, sin चाहिए, cos चाहिए, बस ये तीनों निकालने, तीनों निकाल लेते अपन। तो sin a निकाल लेते पहले, p अपॉन h। p कितना है बताओ, p है अपने पास 3k और h कितना है 5k। वेरी गुड, तो 3/5 बस। cos a क्या होता है b अपॉन h, b कितना है, b है अपना पास 4k, h है अपने पास 5k, k से k कट गया, 4/5 बच गया, वाह बहुत ही अच्छे। tan a क्या होता है p अपॉन b, p कितना है, p अपना 3k है और b कितना है 4k है, कट गया तो 3/4 आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। बस सबकी वैल्यू पुट कर दो फटाफट। क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर कितना है 3/4, कितना है 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर है, देखो cos का ये रहा 4/5 का होल स्क्वायर, साइन का ये रहा 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ गया 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, इधर 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, तो 1 माइनस 16 एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 यानी कि 16 माइनस 9/16, और यहाँ पर 16 प्लस 9/16। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जगह एलसीएम ले लेंगे तो बेस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सिंपल माइनस हो जाएंगे, 16 में से 9 गया। देखो 16 से 16 कट गया, यहाँ क्या बचा 16 में से 9 गया तो 7, और यहाँ 16 में से 9 जोड़ा तो 25, यहाँ पर भी 7 25, दोनों बराबर आ गए, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत, चेक यही करना था अपने को, खत्म कहानी, हट्टा।